डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आज लीनियर इक्वेशंस का सब टॉपिक इक्वेशन इज रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म कर रहे हैं और यह एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसके कुछ पार्ट हमने पहले किए। टुडे वी हैव पार्ट नंबर 4 कि हम इस वाली जो इक्वेशन दी गई है 5 और x माइनस 1 प्लस 1 और y माइनस 2 इक्वल टू 6 और x माइनस 1 माइनस 3 और y माइनस 2 इक्वल टू 1, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर शेप में। क्योंकि लीनियर शेप हमारे पास है फॉर्म, आप जानते हो जनरल फॉर्म जो इसकी है वो है ax प्लस by इक्वल टू c। तो उस शेप में हम इसे कैसे डालेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 को बाहर निकाल के 1 ओवर x माइनस 1 बनेगा, ये 5 इंटू 1 ओवर x माइनस 1 प्लस इसी तरह यहाँ पर आप 1 इंटू 1 ओवर y माइनस 2 या 1 ओवर y माइनस 2 ही लिख सकते हो इक्वल टू, और दूसरी इक्वेशन में भी इसी तरह ये चेंज होगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये वाली टर्म 1 ओवर x माइनस 1 1 ओवर x माइनस 1 सेम टर्म्स हैं, 1 ओवर y माइनस 2 और यहाँ पर भी 1 ओवर y माइनस 2। तो हम इनको पुट 1 ओवर x माइनस 1 जो है हम इसे p के बराबर रखेंगे एंड 1 ओवर y माइनस 2 टर्म जो है इसे हम q के बराबर रखेंगे। और पहली इक्वेशन क्या बनेगी फिर 5p प्लस q 1 इंटू q इज q इक्वल टू 2। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी 6p 6 और इस टर्म के बदले p माइनस 3 और 1 ओवर y माइनस 2 के बदले q इज इक्वल टू 1। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हमारी मर्जी है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो कुछ भी हमें लगेगा आसान लगेगा वही करेंगे। तो हम क्योंकि पिछले पार्ट्स में हमने क्लास एलिमिनेशन मेथड ही किया, अब वही हम यहाँ करेंगे। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें इधर पी वालों जो क्वेश्चंस ऑफ पी हैं या जो क्वेश्चंस ऑफ क्यू हैं इन्हें बराबर करना होगा। तो क्यू वाले क्वेश्चंस को अगर हम बराबर करेंगे तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, क्योंकि यहाँ 3 क्यों है तो यहाँ भी 3 क्यों आना चाहिए, एंड सेकेंड बाय 1, जस्ट फॉर्मेलिटी। अब जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15p प्लस 3q इक्वल टू 3 इंटू 2 6। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और सेम यहाँ पे चूंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई फर्क इसमें नहीं आएगी, ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगी जो है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 नाम देंगे। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास जो इक्वल टर्म्स है ये कैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। सो एडिशन के जरिए हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं बाय एडिशन वी गेट। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, एडिशन से ये दो कैंसिल हो जाएंगे। अब 15p और यहाँ पे 6p दोनों को जो ऐड करेंगे तो 21p होगा इज इक्वल 7 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो इस तरह p का वैल्यू जो होगा दैट इज 7 और 21 और वी कैन राइट इट 1/3। तो इस तरह p का क्लियर वैल्यू आ गया दैट इज 1/3। अब ये वाला p का वैल्यू जो है या फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, चलो हम फर्स्ट में ही देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज 15p प्लस 3q। सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5p प्लस q इक्वल टू 2। अब p के बदले हम ये वाला वैल्यू देंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 1/3 प्लस q इक्वल टू 2 और वी कैन राइट 5 ओवर 3 प्लस q इक्वल टू 2। हमें q चाहिए तो q का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये q जो बनेगा दिस इज 2, ये पूरा वैल्यू शिफ्ट होगा तो प्लस से -5/3 बनेगा। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 2 6
1 5 5 डिवाइड बाई 3, दैट इज क्यू जो है इट इज 1/3। तो दोनों वैल्यू हमारे पास P और Q 1/3 आ गए, लेकिन इक्वेशन के एतबार से हमें असल में x और y का वैल्यू चाहिए। तो अब हम यहाँ एक साइड में लेंगे, नाउ P इज इक्वल टू 1/3 एंड Q इज इक्वल टू 1/3। अब इन्हें अपने अपने असल वैल्यू देंगे। P क्या है हमारे पास, दैट इज 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे Q के बदले 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाके निकाल सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x होगा दिस इज 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और y क्या होगा, दिस इज 3, इसे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 बनेगा, सो y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5 आ गया। अब इसी एक्सरसाइज का जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट तो बिल्कुल इसी अंदाज का है, बट देयर इज अ बिट डिफरेंस। पार्ट नंबर 5 अगर हम लेंगे, मैं आपको इसकी इक्वेशन बना के दूंगा, बाकी आप खुद करोगे बाद में। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है 7x माइनस 2y ओवर x माइनस y इक्वल टू 5, और दूसरी है 8x प्लस 7y ओवर x माइनस xy इज इक्वल टू 15। तो यहाँ तक ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक ही था और ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ है कि यहाँ इस पहले वाले साइड में, लेफ्ट साइड में दोनों इक्वेशंस के x y है, तो किसी तरीके से हमें x y को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा ताकि ये ऊपर जो बचेगी क्लियर इक्वेशन होगी। तो इसके लिए हम थोड़े से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, दिस इज 7x ओवर xy, क्योंकि एडिशन, मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म कॉमन होगी तो ये पहली हिस्से की भी होती है और दूसरे हिस्से की भी होती है। तो असल में ये 7x और xy माइनस 2y और xy है, तो इक्वल टू 5। और इसी तरह ये वाली इक्वेशन जो है दिस इज 8x ओवर xy प्लस 7y ओवर xy इज इक्वल टू 15। अब यहां से ये दो कैंसिल हो जाएंगे और यहां से y और y कैंसिल होगा, यहां से x कैंसिल होगा, यहां से y और y कैंसिल होगा, तो यहां पर बचता है 7 ओवर y माइनस 2 ओवर x इक्वल टू 5, और यहां से 8 ओवर y प्लस 7 ओवर x इक्वल टू 15। तो जो पहला पार्ट हमने किया था इसी एक्सरसाइज का, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, तो उसमें बिल्कुल यही सिचुएशन थी। तो यहां पर इस इक्वेशन को हम फर्दर थोड़ा ब्रेक करके लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 ओवर y हो गया 7 ओवर y माइनस 2 इंटू 1 ओवर x इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 8 इंटू 1 ओवर y प्लस 7 इंटू 1 ओवर x इक्वल टू 15। वही सिचुएशन 1 ओवर y, यहाँ पर 1 ओवर x। तो हम इन दो को पुट 1 ओवर y चूंकि पहले है इसे हम p के बराबर रखेंगे, और 1 ओवर x जो है ये बाद में, इसे हम q के बराबर रखेंगे। यू कैन ऑल्सो इंटरचेंज का मतलब आप पहले x वाले टर्म को बाद में y को ला सकते हो और यहाँ भी इस तरह शिफ्ट कर सकते हो। तो उसमें फिर क्या होगा, तो पुट वहां पे 1 ओवर x फिर p के बराबर आएगा और 1 ओवर y q के बराबर आएगा, या इसी तरह लिखेंगे, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जब p और q का वैल्यू निकल आएगा तो उसमें हमें बाद में, जब हम जिस तरह हमने यहाँ वापस इसे वैल्यूज दिए, तो वहां p के बदले हमें 1 ओवर y का वैल्यू लेना होगा। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी 7, इसे हमने p के बराबर रखा है, माइनस 2y इक्वल टू 5, तो ये पहली इक्वल टू 5। अब दूसरी इक्वेशन 8 1 ओवर y के बदले p
प्लस 7 इंटू 1/x के बदले क्यू इक्वल टू 15। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बिल्कुल इसी शेप की आ गई जिस तरह हमने यहाँ पहले पार्ट में किया था, अगले वाले पार्ट में। तो अब इन दो को सॉल्व करने के लिए आपको, अगर आप क्यू वालों को बराबर करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 7 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 2। तो इस तरह पी का वैल्यू निकल आएगा, उसके बाद क्यू का वैल्यू निकल आएगा, और जब पी और क्यू का वैल्यू निकल आएगा तो उसमें आपको बाद में पी के बदले 1/y लिखना है और क्यू के बदले 1/x लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए या इंटरचेंज कीजिए तो आपको पी और क्यू, एक्स और वाई का वैल्यू निकल आएगा। सो ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा, इसे आगे खुद कीजिए। थैंक्स।